तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण होता क्या है? तो व्यतिकरण पहले देख लेते, दिया किसने? तो थॉमस यंग ने दिया था सन 1801। आपकी बुक में 1 मिलेगा, गूगल सर्च मारोगे 2 मिलेगा, तो लगभग 1 और 2 के बीच समथिंग मान सकते हैं। ठीक है, कि सन 1801 में थॉमस यंग ने घटना दी, उस घटना का नाम दिया व्यतिकरण। क्या दिया बेटा? व्यतिकरण। अच्छा, व्यतिकरण होता क्या है? तो उन्होंने बताया था जब समान आवृत्ति समान आयाम की तरंगे आपस में जाकर टकराती हैं, टकराने को बोलते हैं अध्यारोपित होना। जब समान आयाम, एक ये तरंग जा रही है और एक ये तरंग जा रही है, दोनों के आयाम क्या है बेटा? बराबर हैं, दोनों की आवृत्तियां क्या हैं? बराबर हैं, और आगे जाकर कहीं अगर ये मिल जाती हैं, ठीक है, तो जहां मिलेंगी वहां बनाती हैं व्यतिकरण। इस घटना को बोलते हैं व्यतिकरण। क्या बोलते हैं बेटा? व्यतिकरण। ठीक है, तो समान आयाम समान आवृत्ति की जब 2 तरंगे मिलती हैं, मिलकर जो घटना होती है उसे थॉमस यंग ने क्या कहा? व्यतिकरण। ठीक है, अच्छा, व्यतिकरण 2 प्रकार का बनता है। जब भी इस प्रकार का कोई भी घटना, इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, वहां 2 व्यतिकरण बनते हैं। एक बनता है बेटा संपोषी और एक बनता है विनाशी। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण मतलब समझो, जब हम किसी पर्दे पर ये व्यतिकरण फ्रिंजे बनाते हैं, फ्रिंजे भी कहा जाता है इनको, जब व्यतिकरण बनाते हैं तो 2 प्रकार के बनते हैं। कहीं कहीं ज्यादा रोशनी होती, कहीं कम होती, कहीं ज्यादा होगी, कहीं रोशनी कम होगी। ठीक है, तो जहां रोशनी ज्यादा होती है उसे संपोषी कहते हैं, और संपोषी को हम दीप्त फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दीप्त फ्रिंज। और जहां पर क्या होता है? कम रोशनी होती है, ठीक है, उसे कहते हैं अदीप्त फ्रिंज, और अदीप्त फ्रिंज को हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, तो दीप्त और अदीप्त संपोषी और विनाशी ही हैं। संपोषी व्यतिकरण को दीप्त फ्रिंज, विनाशी व्यतिकरण को अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। होते क्या हैं? तो जहां प्रकाश की तीव्रता अधिक, यानी जहां ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहा है वो दीप्त होता है, जहां अंधेरा अंधेरा टाइप के यानी कम चमकदार दिखाई देता है वहां होता है अदीप्त फ्रिंज यानी विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, परिभाषित करना है अगर कि दीप्त फ्रिंजें क्या होती है, अदीप्त फ्रिंजें क्या होती हैं, तो जहां प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, ठीक है, वहां क्या बनता है हमारा? दीप्त फ्रिंज, और जहां प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? कम होगी, वहां बनता है अदीप्त फ्रिंज हमारा। ठीक है, ऐसे ही संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की परिभाषा लिख सकते हैं। जहां प्रकाश की तीव्रता अधिक वहां संपोषी व्यतिकरण, जहां प्रकाश की तीव्रता कम वहां विनाशी व्यतिकरण बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा व्यतिकरण। अच्छा, पढ़ना हम लोग क्या चाहते हैं जो हमारे एग्जाम में आता है? सबसे ज्यादा पूछा था क्वेश्चन व्यतिकरण से कि यंग ने द्विक-झिर्री प्रयोग दिया था। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, होता क्या है? तो व्यतिकरण क्या था, व्यतिकरण घटना क्या थी, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब जो हेडिंग जो एग्जाम में आती बोर्ड एग्जाम में वो क्या है? तो थॉमस यंग ने क्या लिख सकते हैं? यंग का द्विक छिद्र प्रयोग। ठीक है, इसको YDSE बोला जाता है, YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाता है ये। ठीक है, अच्छा, है क्या ये? थॉमस यंग ने द्विक-झिर्री प्रयोग दिया, तो है क्या ये? तो हमने अभी जो संपोषी और विनाशी यानी दीप्त और अदीप्त पढ़ा, वो अब देखो होते क्या हैं। अच्छा, एक चीज और पहले पढ़ लेते हैं। जब व्यतिकरण की घटना दी तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंडीशन जो रखी थी व्यतिकरण बनाने की, वो क्या थी कि समान आयाम और समान आवृत्ति, ठीक है, ये दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तब ये दोनों अगर इस प्रकार की कंडीशन में 2 तरंगे हैं, यानी इसकी आवृत्ति अगर 5 है, दूसरे की भी 5 है, तो मिलकर क्या बनाएंगे? व्यतिकरण। अगर इसकी 6 है, इसकी 5 है, तो व्यतिकरण नहीं बनता, यानी ये इसकी शर्त थी। ठीक है, अब ये इनके पास जब प्रयोग लाएगा कि बेटा प्रयोग द्वारा इनको सिद्ध करें कि व्यतिकरण बनता कैसे, तो इनके पास एक चुनौती ये थी कि समान आयाम और आवृत्ति की तरंगे लाएंगे कहां से? क्यों? क्योंकि 2 तरंगे होनी चाहिए। अगर 2 तरंगे तो प्रकाश स्रोत भी कितने होंगे? 2। और कोई भी हम अपने पूरे यूनिवर्स में, पूरे भारत में, यानी कहीं भी आप प्रकाश स्रोत अगर 2 हैं तो उनकी आवृत्ति और आयाम कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर हम कह दें 10 वाट का बल्ब ये जलाया, 10 वाट का ये जलाया, एक तरंग इससे निकल रही, इससे निकल रही, इसकी आवृत्ति कुछ होगी बेटा, इसकी कुछ होगी, भलाई एक ही वाट के हैं ये। ठीक है, पर आवृत्ति और आयाम इनके क्या होंगे? थोड़े ना थोड़े अलग जरूर होंगे, समान कभी नहीं होंगे। और जब तक समान नहीं होंगे तब तक व्यतिकरण बनेगा नहीं। अच्छा, तो फिर क्या किया इन्होंने? थोड़ा सा दिमाग लगाया और इन्होंने क्या लिया? एक सोडियम लैंप लिया। सोडियम लैंप लिया और उसके आगे क्या रख दिया? एक सिल्ट रख दी। ठीक है,
सोडियम लैंप लेके एक सिल्ट रख दी और उस सिल्ट पे क्या कर दिया, एक छेद कर दिया। ठीक है, एक छेद, देखो डबल सिल्ट लेके भी पढ़ सकते हैं, सिंगल भी। हम डबल में पढ़ाएंगे कि सिंगल में दूसरा पढ़ा देंगे हम। ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक सिल्ट चादर, या हम बोल सकते हैं इसको एक मान लो गत्ता ले लिया हमने। ठीक है, जिस पर एक हमने क्या कर दिया, छेद कर दिया। ये स्रोत है जिससे प्रकाश निकलेगा, मान लिया ये क्या है हमारा एस। ठीक है, अब एक यहाँ और एक और गत्ता रख दिया हमने इसके आगे, और यहाँ कितने छिद्र कर दिए, 2। ठीक, ये S1 और ये क्या मान लिया हमने, S2। अब प्रकाश इससे निकलेगा, प्रकाश इससे निकलेगा। जब निकलेगा तो यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। और ये जब यहाँ से, वो एक ही प्रकाश स्रोत है। ठीक है, अब जब यहाँ से गया तो यहाँ से भाई जहाँ छेद है वहीं से प्रकाश निकलेगा, बाकी जगह तो निकलेगा नहीं। तो अब प्रकाश यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, 2 तरंगे निकलेंगी। यानी ये 2 स्रोत अलग से बना दिए हमने। एक स्रोत से कितने बन गए हमारे, 2। अब एक ही स्रोत से निकलने वाली तरंगों की आयाम भी बराबर होंगी और आवृत्ति भी बराबर होंगी। तो इससे क्या हुई, एक प्रकाश किरण इससे निकली, और जब ये प्रकाश किरण एक यहाँ पे स्क्रीन यानी पर्दा रख दिया जाता है, ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, और जहां मिलेंगी वहां बनाएंगे व्यतिकरण। क्या बनाएंगे बेटा, व्यतिकरण। तो इस प्रकार उन्होंने प्रयोग दिया। ठीक है, अब थोड़ा ढंग से अगर चित्र बना लें तो देखो क्या था, जिसमें हम संपोषी भी देख लेंगे और विनाशी भी देख लेंगे। ये हमारा स्क्रीन था, पर्दा था, एक यहाँ से। अच्छा, जितनी पास में हम छेद करेंगे ना बेटा, उतना ही व्यतिकरण अच्छा प्राप्त होता है हमारा, S1 और S2। ठीक, अच्छा हमने पढ़ा है तरंगे इस प्रकार से चलती हैं। किस तरह से चलती बेटा, ऐसे चलती है हमारी। तो ये जो है ये हमारी सुरंग कहलाती है, ये क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। ठीक, अच्छा हम यहाँ प्रेजेंट ऐसे तो कर नहीं सकते। तो देखो जो हमारा सुरंग है उसको हम पूरी लाइन से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो ये नीचे गर्त है इसको हम डॉट डॉट से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, जैसे ही प्रकाश निकला तो पहले निकला हमारा क्या बेटा, सुरंग, और फिर क्या निकला, गर्त, फिर यहाँ से निकला सुरंग, और यहाँ से क्या निकला, गर्त। ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, प्रकाश यहाँ से जब निकलेगा तो ये हमारा सुरंग निकला, उसके बाद क्या होगा, गर्त, फिर सुरंग हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा, गर्त, और फिर यहाँ से सुरंग निकलेगा। ठीक, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, गर्त। सेम यहाँ भी, यहाँ सुरंग निकला, फिर क्या निकलेगा हमारा, गर्त, फिर सुरंग, फिर गर्त हो जाएगा, ये सुरंग, फिर ये गर्त हो गया। ठीक, ऐसे ऐसे क्या होगा, जितना बड़ा होगा उतनी दूर तक क्या होगा, जाएगा। यहाँ क्या हमारा स्क्रीन है। ठीक, ये हमारी क्या है, स्क्रीन। अब देखो, अगर देखो कहीं कहीं मिल रही होंगी, देखो अगर आपको दिख रहा है तो देखो जो ये हमारे सुरंग मिल रहे हैं, ये देखो ये मिला, ये हमारा डॉट डॉट वाला मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ये डॉट डॉट मिल रहा है, ये सुरंग मिल रहा है हमारा। फिर अगर इससे हम एक और खींच दें तो ये हमारा फिर मिल गया। अब देखो जहां ये सेम जैसे ये गर्त था और गर्त मिल रहा है, ये डॉट था और डॉट मिल रहा है। ठीक, इनसे मिलाता हुआ अगर हम क्या खींचे, एक पृष्ठ खींचे, इनसे मिलता हुआ क्या खींचे, हम पृष्ठ खींचे। ठीक, अच्छा दूसरा देखो, एक सुरंग और एक गर्त। ठीक, एक सुरंग और एक क्या मिल रहा, गर्त। ऐसे ही अगर इसे डॉट डॉट खींच दें, ठीक, तो यहाँ से देखो एक सुरंग मिलेगा और एक क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं गर्त मिल जाएगा जब लड़ेगा आके। ठीक है, अगर यहाँ से दूसरा खींच दें यहाँ से, ठीक, तो ये सुरंग और ये गर्त और यहाँ मिला। अच्छा इनसे मिलाते हुआ अगर एक डॉट डॉट लाइन खींच दें, कहीं भी खींचते हैं, ठीक है, तो जब एक जैसे सुरंग मिल रहे हो, गर्त मिल रहे हैं, उनसे खींची गई लाइन जो बनाती है उसे बोलते हैं हम ब्राइट यानी दीप्त फ्रिंज। क्या बोलते हैं, दीप्त फ्रिंज। जब एक गर्त और एक सुरंग मिलता है तो वहां बनाता है अदीप्त यानी डार्क हो जाता है वहां पे। ठीक है, ब्राइट डार्क। और सेम ऐसे ही जहां ब्राइट और डार्क तो आगे क्या हो जाएगा हमारा ब्राइट, फिर क्या हो जाएगा डार्क, ऐसे नीचे डार्क और नीचे क्या हो जाएगा ब्राइट।
ऐसे क्या हो जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं क्या, कहीं दीप्त बनता है और कहीं क्या बनता है, अदीप्त फ्रिंज बनता है। तो जहां प्रकाश की तीव्रता सेम सेम होती, समझ रहे हो, गर्त गर्त मिल रहा है, सरंग सरंग मिल रहा है, जहां प्रकाश की तीव्रता सेम सेम मिलेगी वहां बनाता है ब्राइट। ब्राइट मतलब संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। और जहां पर प्रकाश की तीव्रता कम होगी, कम कहां होगी, एक दूसरे तरंग है, दूसरी डॉट डॉट वाली है, ये मिल रहा है ना, ये जहां मिलकर बनाती है वहां बनाती है डार्क। डार्क को बोलते हैं हम अदीप्त फ्रिंज यानी संपोषी व्यतिकरण। तो दीप्त कौन बनाता है, ब्राइट, ये बनाता है दीप्त फ्रिंजे। और डार्क यानी जहां कम प्रकाश होता है उसे डार्क कहते हैं, वो बनाता है अदीप्त फ्रिंज, ठीक है। ये है फ्रिंजे हमारी। तो दीप्त और अदीप्त कैसे बनते हैं, ठीक इस प्रकार से। इसी कहते हैं यंग का द्विच्छिद्र प्रयोग हमारा, ठीक है, जिसमें क्या बनता है हमारा, अदीप्त फ्रिंज भी बनता है और दीप्त फ्रिंज भी बनता है। और ये जो बन रहे हैं इस पूरी घटना को कहते हैं व्यतिकरण। क्या कहते हैं हम, व्यतिकरण, ठीक है। और संपोषी और विनाशी कैसे बनते हैं ये प्रयोग द्वारा क्या किया गया, बता दिया गया, ठीक है। तो ये तो यंग का द्विच्छिद्र। इसमें हम लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या कि थॉमस यंग ने सन 1801 में 1801 में व्यतिकरण की घटना को लेकर उन्होंने यंग का द्विच्छिद्र प्रयोग दिया, यानी द्विच्छिद्र प्रयोग दिया और वहां क्या बनाया, दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की घटना दिखाई। कैसे दिखाई, उन्होंने सर्वप्रथम एक सोडियम लैंप लिया, सोडियम लैंप के सामने एक क्या लगी, सिल्ट। सिल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज जो आर पार ना दिखाई दे, बस क्या करो, छिद्र कहीं से कर दो, वहां से प्रकाश जाए, ठीक है। एक सिल्ट की चादर ली, उस पर एक छिद्र कर दिया। अच्छा, ये एक क्यों किया, क्योंकि यहाँ एक प्रकाश स्रोत नया बनेगा। और ये अगर आपसे कहा जाए ये प्रकाश स्रोत बना, यहां से गया तो ये दो प्रकाश स्रोत बनाए। कितने बनाया भाई, अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लोहे की चादर रख दी, दो छेद कर दिए, तो प्रकाश उन्हीं छेद से जाएगा, बाकी जगह से जाएगा नहीं, ठीक। तो एक नए प्रकाश स्रोत के भांति व्यवहार करेंगे। ये हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत में पढ़ा है कि तरंगाग्र क्या बताता है कि कोई भी कण से अगर प्रकाश टकराया, वहां से प्रकाश निकला तो एक नया स्रोत बनाता है। यहां से प्रकाश टकराएगा और यहां से प्रकाश निकलेंगी तो ये नए स्रोत बनाएंगी, ठीक है। अच्छा, इनसे निकलेंगी तरंगे। इन तरंगों को कहें, इन तरंगों को कहते हैं क्या, उनको गोली तरंगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, गोली तरंगे कहा जाता है। तो एक सिल्ट चादर ली और उसमें एक छेद कर दिया, जिससे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत बना, ठीक है। अब उसके आगे थोड़ी दूर पर सिल्ट की चादर रख दी, ठीक है, और उसमें दो छिद्र कर दिया, बीच की दूरी कितनी मान ली उनकी, डी, ठीक है। डी दूरी पर दो छिद्र और कर दिए, जो नए प्रकाश स्रोत की भांति S1 S2 क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। इनसे निकलने वाली तरंगे क्या होंगी, ये गोली तरंगे, और ये दोनों नए क्या बनाएंगे, एक प्रकाश छिद्र। ये दोनों जो नए प्रकाश स्रोत हैं, ये जो नए दो छिद्र बनाए, ये नए प्रकाश स्रोत की भांति क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। इनसे निकलने वाली तरंगे भी गोली तरंगे होंगी। जहां पर समान आवृत्ति की तरंगे क्रॉस करेंगी, काटेंगी, वहां बनता है दीप्त फ्रिंज। जहां समान आवृत्ति की डॉट डॉट वाली काट रही हो, क्रॉस और सीधी सीधी वाली काट रही हो, ठीक। जहां एक जैसी तरंगे काटेंगे वहां बनता है दीप्त फ्रिंज। कौन सा फ्रिंज बनता है बेटा, दीप्त। और जहां अलग, एक सीधी सीधी हो, एक डॉटेड हो, ये काटेंगी तो वहां बनता है अदीप्त फ्रिंज, यानी विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। ये हम लिखेंगे और इस पूरी घटना को बोलते हैं हम व्यतिकरण। क्या बोलते हैं इसको, व्यतिकरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक। और जो पर्दा होता है सिल्ट से कैपिटल डी दूरी पर होता है और स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती है। ये आपको याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, जो हमने किया वही लिख देना है हमको, ठीक है इसका। अच्छा, अब है ये जो फ्रिंजे बनी हमारी, ये जो फ्रिंजे बनी थी, अच्छा, कहीं कहीं क्या था हमारा, डार्क था और कहीं कहीं ब्राइट था, ठीक है। ब्राइट को हम बॉक्स बना रहे हैं और डार्क को हम ऐसे डार्क कर दे रहे हैं, ठीक। एक डार्क बनता है बेटा, यानी एक ब्राइट बनता है और एक डार्क बनता है, एक विनाशी बनाता है। अब इनकी चौड़ाई पूछता है, फ्रिंजों की क्या ज्ञात करे बेटा, चौड़ाई। तो उन्होंने एक व्यंजक और दिया, उन्होंने एक प्रूवमेंट और दी, यंग ने फ्रिंज की चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं उसका सूत्र दिया। तो उसकी प्रूवमेंट हम आपको इसके अगले टॉपिक में बताएंगे, ठीक है, कि इन्होंने फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक कैसे दिया, ठीक है।